स्वागत है पुनः आप सभी का कार्यक्रम बाहर है हमको ढूंढेंगे में और संगीतकार रवि पर हमारी श्रृंखला चल रही है और आज इसकी चौथी और अंतिम कड़ी। मैं हूं सुजाता रथ और हमारे साथ हैं जाने माने कवि, लेखक और वरिष्ठ प्रसारण कर्मी लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी। श्रोताओं, 60 के दशक के मशहूर संगीतकार रवि, जिन्होंने 20 साल लंबे अपने करियर में संगीत प्रेमियों को हर तरह के गीत दिए। 14वीं का चांद हो, सरीखे रोमांटिक गाने, बार बार देखो हजार बार देखो जैसे जोशीले गाने, नीले गगन के तले जैसे प्रकृति प्रेम के गाने और बड़ी देर भई नंदलाला, दर्शन दो घनश्याम सरीखे भक्तिपरक गाने। इस बेजोड़ संगीतकार की यादों को साझा करने के लिए वाजपेयी जी हमारे साथ है। तो वाजपेयी जी, आज इस अंतिम कड़ी में रवि की यादों को किस तरह से आप साझा करने चाहेंगे हमारे सुनने वालों के साथ? जैसे हम बात कर रहे थे कि दक्षिण भारत से जो उनका रिश्ता रहा, बहुत सारी फिल्में की और बहुत सारी सुपरहिट फिल्में भी रही, उनके गाने भी सुपरहिट रहे। जैसे हमने एक गाना बजा दिया घराना, घराना में तो जितने गाने सब के सब हिट थे, चाहे गृहस्थी हो, जितने भी मतलब फिल्में हैं या वक्त की फिल्म की बात करें, कौन सा गाना उसमें था जो हिट नहीं था। अब काजल फिल्म में हर गाना हिट है, हमराज फिल्म में हर गाना हिट। तो एक सिलसिला जो चलता रहा। मलयालम फिल्मों में तो उन्होंने कमाल ही किया। देखिए चित्रा जी जो है मलयालम फिल्मों की गायिका, उनको रवि जी के धुनों पर दो नेशनल अवार्ड मिले। किसी को एक पूरी जिंदगी मिले बड़ी बात है, उनको 2 नेशनल अवार्ड मिले और वो लगे करीब 1-2 साल के ही फासले के साथ। और खुद फिल्म फेयर अवार्ड मिला अपने रवि साहब को 94 में। हम कहते हैं ना उनका सफर कहाँ से शुरू होता, 55 में जब मेरा जन्म हुआ था। तो वहां से शुरू करते करते 94 में उनको फिल्म फेयर अवार्ड मिला मलयालम फिल्म के लिए। और मलयालम फिल्म, मैंने कहा ना कि वो तो उन्होंने वहां तो एक कमाल ही कर डाला है, क्योंकि एक कॉम्बिनेशन बन गया था। हरिहरन जो फिल्म निर्माता, अपने रवि साहब म्यूजिक डायरेक्टर, येसुदास जी मेल सिंगर, चित्रा जी फीमेल सिंगर, और इन लोगों ने बहुत सुपरहिट गाने दिए हैं। तो वो भी उनके रवि जी के जीवन का एक बहुत बड़ा अध्याय है। उनको वो संस्कृति कलाश्री अवार्ड भी मिला, तमिलनाडु से मिला। रवि साहब ने इतने ज्यादा सुपरहिट गाने दिए हैं कि कितने गाने समेटे जाएं। 1000 के आसपास तो गाने उन्होंने दिए ही होंगे करीब करीब। वैसे होता है तो हम सुपरहिट गाने छांटते हैं और बाकी जैसे फिल्म में 7 गाने तो 1-2 हिट हो गए। रवि साहब के साथ उल्टा है, इनका कौन सा गाना कम हिट है वो छांटना पड़ेगा आपको। चलिए यहाँ हम कौन सा हिट गाना उनका सुनवा रहे हैं। ये गाना भी बहुत चलता है। जैसे हमने एक श्रृंखला में तय किया था ना कि घर घर में वो समारोह में उनके गाने, तुझे सूरज कहूं या चंदा। ये गाना परिवारों में बच्चे के लिए कोई शुभकामना देनी, कुछ करना, तो ये बहुत गाना इस्तेमाल होता है, तुझे सूरज कहूं या चंदा। तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। मैं कब से तरस रहा था, मेरे आंगन में कोई खेले, नन्ही सी हंसी के बदले मेरी सारी दुनिया ले ले। तेरे संग झूल रहा है मेरी बाहों में जग सारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा।
उंगली थाम के तेरी तुझे मैं चलना सिखलाऊं, कल हाथ पकड़ना मेरा जब मैं बूढ़ा हो जाऊं। तू मिला तो मैंने पाया जीने का नया सहारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। मेरे बाद भी इस दुनिया में जिंदा मेरा नाम रहेगा, जो भी तुझको देखेगा तुझे मेरा लाल कहेगा, तेरे रूप में मिल जाएगा मुझको जीवन दोबारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। सुजाता जी, एक फिल्म का जिक्र जो है मुझे लगता बहुत जरूरी है, वो है, अब ऐसे तो फूल और पत्थर में बहुत अच्छे गाने थे, त्योहारों पे बेहतरीन गाने दिए उन्होंने, होली पर हो कुछ हो, तरह तरह के गाने हैं उसमें, और सगाई फिल्म में भी बहुत अच्छे गाने थे। लेकिन मैं चाहूंगा दो कलियां का जिक्र नहीं हमें छोड़ना चाहिए। दो कलियां फिल्म में बच्चे मन के सच्चे, ये गाना भी कितना गाया जाता है, कितना गाया जाता है जगह जगह पे, स्कूलों में, उसमें, तो ये गाना तो हम सुन ही लेना चाहिए। बच्चे मन के सच्चे, बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आंख के तारे, ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे, बच्चे मन के सच्चे। खुद रूठे खुद मन जाए, फिर हम जोली बन जाए, झगड़ा जिसके साथ करे अगले ही पल फिर बात करे, झगड़ा जिसके साथ करे अगले ही पल फिर बात करे। इनको किसी से बैर नहीं, इनके लिए कोई गैर नहीं, इनका भोलापन मिलता है सबको बाह पसारे, बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आंख के तारे, ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे, बच्चे मन के सच्चे। इंसान जब तक बच्चा है तब तक समझो सच्चा है, जूं जूं उसकी उम्र बढ़े मन पर झूठ का मैल चढ़े, क्रोध बढ़े नफरत घेरे, लालच की आदत घेरे, बचपन इन पापों से हटकर अपनी उम्र गुजारे, बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आंख के तारे, ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे, बच्चे मन के सच्चे। तन कोमल मन सुंदर है, बच्चे बड़ों से बेहतर है, इनमें छूत और छात नहीं, झूठे जात और पात नहीं, भाषा
सारे जग की आँख के तारे, ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे, बच्चे मन के सच्चे। और मेरी तरफ से फिर आप वो सुना दीजिए, फिर बड़ी देर भई नंदलाला तेरी राह तके ब्रजबाला। वो मैं क्यों कह रहा हूँ, जितने भी जन्माष्टमी के पूरे भारत भर में समारोह होते हैं, लाखों लाउड स्पीकरों पे और जगह जगह जहां जहां भी कोई अवसर होता है, मंदिरों के ऊपर यही गाना चलता है, बड़ी देर भई नंदलाला तेरी राह तके ब्रजबाला। तो ये भी सुनवाइए मेरी तरफ से। सुन लेते हैं वाजपेयी जी। बड़ी देर भई नंदलाला तेरी राह तके ब्रजबाला। बड़ी देर भई नंदलाला तेरी राह तके ब्रजबाला। बाल बाल एक एक से पूछे कहाँ है मुरली वाला रे। बड़ी देर भई नंदलाला तेरी राह तके ब्रजबाला। बड़ी देर भई नंदलाला तेरी राह तके ब्रजबाला। कोई न जाए कुंज गलिन में तुझ बिन कलियां चुनने को। तुझ बिन कलियां चुनने को। तरस रहे हैं, बरस रहे हैं जमुना के तट धुन मुरली की सुनने को। धुन मुरली की सुनने को। अब तो दर्श दिखा दे नटखट क्यों दुविधा में डाला रे। बड़ी देर भई नंदलाला तेरी राह तके ब्रजबाला। बड़ी देर भई नंदलाला तेरी राह तके ब्रजबाला। जन्म लिया, जिस पर तूने जन्म लिया, पूरा कर दे पूरा कर दे आज वचन वो गीता में जो तूने दिया। गीता में जो तूने दिया। कोई नहीं है तुझ बिन मोहन भारत का रखवाला रे। बड़ी देर भई नंदलाला तेरी राह तके ब्रजबाला। बड़ी देर भई नंदलाला तेरी राह तके ब्रजबाला। बाल बाल एक एक से पूछे कहाँ है मुरली वाला रे। बड़ी देर भई नंदलाला तेरी राह तके ब्रजबाला। 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 एक गाना आया फर्स्ट फिल्म में, उसकी वजह से रवि साहब वाला गाना जो है एक साझेदार उसमें आ गया। बार बार दिन ये है तो फर्स्ट फिल्म का है, लेकिन उसके पहले जितने बच्चों के जन्मदिन मनाए जाते थे, हम भी अगर बच्चे होते क्या खाने को मिलते लड्डू। तो आप तो वो चलाइएगा ताकि हमारे जो भी युवा दोस्त सुन रहे हैं तो वो इन सब चीजों से अगर, क्योंकि अब हम लोग कहीं थोड़ा सा काफी जमाना पीछे चला गया है तो उन चीजों से थोड़ा बाहर आ गए हैं।
तो हम फिर से उन यादों को साझा कर लें। तो ये गाना तो आप चलाइए, फिर बात बढ़ाते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हम भी अगर बच्चे होते, हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता गबलू बबलू, खाने को मिलते लड्डू और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। कोई लाता गुड़िया मोटर रेस, तो कोई लाता फिरकी लट्टू, कोई चाबी का टट्टू और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। नौकरी की चिंता, ना रोटी की फिकर, नन्हे मुन्ने होते हम तो देते साहूकर, पीछे पीछे डैडी मम्मी बनके नौकर, चॉकलेट बिस्किट टॉफी खाते और पीते दुद्धू और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। हम भी अगर बच्चे होते, हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता गबलू बबलू, खाने को मिलते लड्डू और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। कैसे कैसे नखरे करते घर वालों से हम, पल में हंसते पल में रोते, करते नाक में दम, अक्कड़ बक्कड़ लुक्का छुपी कभी छुआ छू, करते दिन भर हल्ला गुल्ला दंगा और धम, और कभी जिद पर अड़ जाते जैसे अड़ियल टट्टू और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। हम भी अगर बच्चे होते, हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता गबलू बबलू, खाने को मिलते लड्डू और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। बचपन, माँ से झगड़ा, बाप से टक्कर, बीवी से अनबन, कोलू के हम बैल बने हैं धोबी के गधे, दुनिया भर के डंडे सर पे खाए दनादन, बचपन अपना होता तो ना करते ढेंचू ढेंचू और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। हम भी अगर बच्चे होते, हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता गबलू बबलू, खाने को मिलते लड्डू और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। और वाजपेयी जी, वैसे बच्चों के गीतों की जब बात आती है तो आजकल इस तरह के गीत बनते ही कहाँ हैं। ये गीत तो मेरे ख्याल से इमॉर्टल हो गए हैं। ये बहुत बढ़िया बिंदु तुमने लिया है सुजाता। सचमुच ये बात सही है कि जिस तरह का हमारा अपना जीवन था, संयुक्त परिवार थे, परिवारों में जिस तरह का जुड़ाव था, परिवार अब बिखर गए और रिश्ते बिखर गए। तो ये सब गाने सचमुच में अब वो एक तरह से जिसको कहते हैं ना धरोहर बन गए हैं। कैसे वो कभी समय क्या लौटेगा कि परिवार और पारिवारिक जीवन मूल्य और वो आपस के रिश्ते नाते, और उसमें देखिए माँ भी है, पिता भी है, बेटा बेटी, सब तरह के गानों में
और ये गाने हमारी मदद करते थे, हर रिश्ते के लिए मदद करते थे। वो चाहे दादी अम्मा मान जाओ हो, चाहे जोरा जबी हो, चाहे कोई हो। तो बहरहाल चलिए, खैर वो दौर तो अब क्या, कब लौटेगा क्या लौटेगा। दो कलियां में डुएट्स बड़े प्यारे प्यारे थे, तुम्हारी नजर, तो मुझे लगता वो सुन लिया जाए। तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई, खता बख्श दो गर खता हो गई। तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई, खता बख्श दो गर खता हो गई। हमारा इरादा तो कुछ भी न था, तुम्हारी खता खुद सजा हो गई। हमारा इरादा तो कुछ भी न था, तुम्हारी खता खुद सजा हो गई। सजा ही सही आज कुछ तो मिला है, सजा में भी एक प्यार का सिलसिला है। सजा ही सही आज कुछ तो मिला है, सजा में भी एक प्यार का सिलसिला है। मोहब्बत का अब कुछ भी अंजाम हो, मुलाकात की इब्तिदा हो गई। तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई, खता बख्श दो गर खता हो गई। हमारा इरादा तो कुछ भी न था, तुम्हारी खता खुद सजा हो गई। तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई, खता बख्श दो गर खता हो गई। वाजपेयी जी, आपने कहा कि रवि साहब ऐसे प्रतिभाशाली संगीतकार रहे हैं जिनके गानों की सूची में से मुश्किल हो जाता है कि कौन सा गाना हम चुने और कहें कि ये गाना हिट नहीं था। लेकिन एक विरोधाभास जो मुझे पढ़ने को मिलता है उसका खंडन कीजिए आप जी। कहा जाता है कि जो ख्याति रवि साहब को मिलनी चाहिए थी बाकी संगीतकारों की तरह, चाहे वो नौशाद हो, एस.डी. बर्मन हो या उस दशक के अन्य संगीतकारों की तरह, वो ख्याति उन्हें नहीं मिल पाई जिसके वो हकदार थे, वो नाम उन्हें नहीं मिला। लोकप्रियता जब किसी को मिलती है ना, तो आप समझिए कि कहीं ना कहीं दूसरे फैक्टर्स भी काम करने लगते हैं। जिसकी पृष्ठभूमि है मान लो जो क्लासिकल म्यूजिक से है, तो वो सब चलता है, उसको हम ज्यादा उसमें पढ़ना नहीं चाहिए। ये बात ठीक बात भी है वैसे कि हाँ, जो उनका ड्यू था वो उनको नहीं मिल पाए। गाने तो बहुत लोकप्रिय हुए, विडम्बना ही हम कह सकते हैं एक तरह की। बहरहाल हम जो सिलसिला बढ़ा रहे थे, तो कौन सा गाना अब सुनवा दिया जाए। निकाह में जो है एक गाना, अभी अलविदा मत कहो दोस्तों। क्या बात है। अभी अलविदा
मत कहो दोस्तों, न जाने कहाँ फिर मुलाकात हो, न जाने कहाँ फिर मुलाकात हो। क्योंकि बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। ये प्यार में डूबी हुई रंगीन फ़ज़ाएं, ये प्यार में डूबी हुई रंगीन फ़ज़ाएं, ये चेहरे, ये नज़रें, ये जवां रुत, ये हवाएं, हम जाए कहीं इनकी महक साथ तो होगी, हम जाए कहीं इनकी महक साथ तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी। फूलों की तरह दिल में बसाए हुए रखना, फूलों की तरह दिल में बसाए हुए रखना, यादों के चिरागों को जलाए हुए रखना। लंबा है सफर इसमें कहीं रात तो होगी, लंबा है सफर इसमें कहीं रात तो होगी। ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। ये साथ गुजारे हुए लम्हात की दौलत, ये साथ गुजारे हुए लम्हात की दौलत, जज्बात की दौलत, ये ख्यालात की दौलत, कुछ
पास न हो पास ये सौगात तो होगी, कुछ पास न हो पास ये सौगात तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। तो वाजपेयी जी, रवि साहब की जब बात आती है तो उनके स्वभाव के बारे में आपने बताया कि वो बहुत सादगी भरा स्वभाव था उनका और बहुत विनम्र व्यक्ति थे और लाइमलाइट में ज्यादा रहने का उन्हें शौक नहीं रहता था। तो उनका जो ऑर्केस्ट्रा भी होता था वो काफी अलग तरह का होता था। और एक बात और जो मैंने उनके बारे में जानी वो ये कि जब भी वो कोई धुन बनाते थे तो एक ही गीत की बहुत सारी धुनें बनाते थे और कहा जाता है कि फिल्म गुमराह के गीत चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों के लिए उन्होंने 31 धुनें बनाई थी। जी 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 जी, बहुत अच्छी बात आपने याद दिलाई। ये क्यों होता था? अभी तो उल्टा चलता है, जैसे वो नौशाद साहब का ये जुमला इस्तेमाल किया कि भाई पहले धुन बनाते हैं फिर गाना फिर, लेकिन रवि साहब ने ऐसा नहीं किया है। साहिर साहब ने अपनी तरीके से गीत लिखा, फिर उसकी धुन उन्होंने बाद बनाई, तभी तो ये संभव हुआ। अगर पहले से धुन तैयार होती तो उसमें तो गाना ही फिट होता। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। उन्होंने हर गीत को फिल्म की सिचुएशन के हिसाब से, मूड के हिसाब से तभी उन्होंने गायक तय किए हैं। ऐसा नहीं कि वो आशा जी को गवाया तो लता जी को कम गवाया है, जहां जैसी जरूरत समझी उन्होंने उस तरह से गवाया। ये चोपड़ा जी का प्रसंग तो खैर एक अपवाद जैसा हो गया, लेकिन मतलब उन्होंने ये देखा कि इस गीत के लिए कौन सा गायक, कौन सी गायिका हमेशा उपयुक्त होगी। ये सिलसिला उन्होंने लगातार जो है बना रहा और इतना बड़ा उनका योगदान है फिल्म म्यूजिक को कि सचमुच वो रवि साहब के गीत हमारे बीच, मतलब जब तक ये संगीत है और ये दुनिया हमारी है, संगीत की दुनिया है, फिल्में हैं, रिश्ते नाते हैं, अभी शादियों में वो ये सब चलते ये सारे गीत हमारी जिंदगी में बने रहेंगे। वाजपेयी जी, ये जो ये सफर हमारा चला मशहूर संगीतकार रवि की यादों के साथ, ये बहुत ही मधुर और मीठा सफर रहा और आप हमसे जुड़े और आपने इतना कीमती समय हमें दिया, आपका बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। और जैसे कि आपने कहा कि इन गीतों के द्वारा हमारे दिलों में हमेशा हमेशा जिंदा रहेंगे रवि साहब। फिल्म उस्तादों के उस्ताद का ये गाना मुझे यहाँ पर याद आता है, 100 बार जन्म लेंगे 100 बार फना होंगे, ए जाने वफा फिर भी हम तुम न जुदा होंगे। क्या बात है। 100 बार जन्म लेंगे 100 बार फना होंगे, ऐ जान वफा फिर भी हम तुम न जुदा होंगे। 100 बार जन्म लेंगे 100 बार फना होंगे। किस्मत हमें मिलने से रोकेगी भला कब तक, इन प्यार की राहों में भटकेगी वफा कब तक, कदमों के निशा खुद ही मंजिल का पता होंगे। 100 बार जन्म लेंगे 100 बार फना होंगे।
ना होंगे। हमारा जिक्र भी होगा, हमारी बात भी होगी, रगों में आपकी हरदम हमारी याद दौड़ेगी। समय के बाद